गांव की संकरी गलियों में सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। हर तरफ हरियाली और मिट्टी की ताजगी ने वातावरण को महकाया हुआ था। तालाब के पास बच्चों की हंसी और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। अनामिका शहर से पढ़ाई करके अपने ननिहाल लौट आई थी। हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती और हाथ में किताब लिए वह पहली बार गांव की गलियों में घूम रही थी। उसकी हर एक चाल में नरमी और आत्मविश्वास झलक रहा था। वहीं तालाब के पास रणवीर बैल को पानी पिला रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आंखों में गहराई और सादगी की चमक थी। वह अनामिका को देख रहा था। उसकी हंसी और मासूमियत ने उसके दिल को छू लिया। अनामिका के कदम फिसले और वह गिरने ही वाली थी कि रणवीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। सावधान रहो, ये मिट्टी शहर की सड़कों जैसी नहीं है। उसकी आवाज में हल्की मुस्कान थी। अनामिका ने झेंपते हुए कहा, ध धन्यवाद। रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता, और वैसे भी गांव में कदम संभाल कर रखना पड़ता है। उनकी आंखें एक दूसरे में मिली और पल भर को समय जैसे थम गया। बारिश की हल्की बूंदें उनके चारों ओर गिर रही थीं, लेकिन दोनों की नजरें सिर्फ एक दूसरे में ही टिक गईं। रणवीर ने धीरे धीरे कहा, तुम नई आई हो गांव में? हाँ, शहर से पढ़ाई करके लौटी हूं। अनामिका ने हल्की हंसी के साथ कहा। रणवीर ने सिर हिलाया और कहा, तो लगता है तुम्हें इस गांव की गलियों में भी जगह जल्दी मिल जाएगी। और इस तरह बारिश की पहली बूंद ने उनके बीच अनजानी दोस्ती की नींव रख दी। दोनों को अभी यह एहसास नहीं था कि यह मुलाकात उनकी जिंदगी की सबसे गहरी और दर्द भरी कहानी की शुरुआत थी। गांव में हर सुबह कुछ अलग ही ताजगी लाती थी। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। अनामिका अब धीरे धीरे गांव की गलियों और तालाब किनारे घूमने की आदत डाल रही थी। रणवीर अक्सर खेतों में काम करते हुए अनामिका को देखता। कभी वह किताब पढ़ती, कभी तालाब किनारे बैठकर पानी की हल्की लहरों को निहारती। दोनों की मुलाकातें अब रोजमर्रा की आदत बन गई थी। एक दिन रणवीर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम हर रोज तालाब पर आती हो? अनामिका ने सिर झुकाकर हंसी दी। नहीं, बस आज कुछ अलग महसूस कर रही थी। यहाँ की हवा, यहाँ की ताजगी बहुत अच्छी लगती है। रणवीर ने धीरे से कहा, तो लगता है कि मैं तुम्हें अक्सर यहाँ देखूंगा। धीरे धीरे उनकी बातचीत लंबी होने लगी। खेतों में काम करते हुए, तालाब किनारे बैठते हुए या गांव की गलियों में टहलते हुए, दोनों अपने दिल की छोटी छोटी बातें साझा करते। एक दिन बरगद के पेड़ की छांव में रणवीर ने अनामिका से कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारी हंसी इस गांव की सबसे खूबसूरत चीज लगती है। अनामिका ने शर्माते हुए कहा, और मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ रहकर यह गांव और भी खास लगने लगा है। बारिश की हल्की बूंदों ने उस दिन की दोस्ती को और भी गहरा बना दिया। दोनों के बीच अब केवल दोस्ती नहीं थी, एक दूसरे की छोटी छोटी आदतें और नजदीकियां उनकी मोहब्बत की पहली झलक बन चुकी थीं। हर मुलाकात में उनकी बातें, हाथों का हल्का स्पर्श और आंखों में खिलती मुस्कान, सब धीरे धीरे दिल की गहराई से जुड़ने का इशारा बन रही थी। एक शाम गांव के तालाब किनारे सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरे और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था। अनामिका और रणवीर दोनों अकेले बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और तालाब का पानी धीरे धीरे लहरों के साथ हिल रहा था। रणवीर ने अनामिका की ओर देखा और धीरे से कहा, अनामिका, तुम्हारे बिना यह गांव अब वैसा नहीं लगता। हर चीज अधूरी सी लगती है। अनामिका ने उसके चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई और ईमानदारी झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब तुम पास होते हो, सब कुछ ठीक लगता है। रणवीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी उंगलियां हल्की हल्की आपस में मिल गईं। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और दोनों की सांसें करीब आ रही थीं। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहता हूं, रणवीर ने धीरे धीरे कहा। अनामिका की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं भी तुम्हारा दिल अपने पास महसूस करती हूं, उसने फुसफुसाया। बारिश की हल्की बूंदें आसमान से गिरने लगीं और दोनों ने पहली बार अपने दिल की पूरी भावनाएं
एक दूसरे के सामने स्वीकार की। रणवीर ने अनामिका की कलाई को अपने होंठों से हल्का सा छू लिया। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन दोनों के लिए यह पहली गहरी सेंसुअल नजदीकियों की शुरुआत थी। वे दोनों तालाब किनारे खड़े रहे, हाथों में हाथ लिए, और महसूस किया कि अब उनकी दोस्ती केवल दोस्ती नहीं रही, यह दिल की गहराई से जुड़ा प्यार बन गया था। उस शाम गांव की हर हवा, हर पेड़ और तालाब की हर लहर उनके प्यार की गवाही दे रही थी। बरसात की एक शाम थी। गांव के चारों ओर हरियाली और मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। तालाब के पास दोनों अकेले थे। बारिश की बूंदें धीरे धीरे उनके शरीर पर गिर रही थीं, लेकिन उनके दिल की गर्माहट ने ठंडक को महसूस ही नहीं होने दिया। रणवीर ने अनामिका की बाहों में हल्का सा हाथ डालकर उससे अपने करीब खींचा। अनामिका ने कांपते हुए अपनी हथेलियां उसके हाथों में रख दी। उनकी नजरों में सिर्फ एक दूसरे की दुनिया थी। अनामिका, तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में होते हैं, मुझे लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो, रणवीर ने फुसफुसाया। अनामिका ने उसकी बाहों में सिर रख दिया और हल्की सी हंसी में कहती, और मुझे लगता है मेरी धड़कनें सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। बारिश की हल्की आवाज और तालाब के पानी की लहरें उनके इर्द गिर्द रोमांटिक माहौल बना रही थीं। रणवीर ने धीरे धीरे उसकी कमर को अपनी ओर खींचा, और अनामिका ने अपनी उंगलियां उसके गले पर फेरते हुए उसकी आंखों में देखा। यह उनका पहला पल था जब सिर्फ नजरों और हाथों से ही दिल और तन की गर्माहट महसूस हुई। उनके होंठ हल्के हल्के पास आए, लेकिन पूर्ण चुंबन से पहले रुक गए, क्योंकि दोनों जानते थे कि यह पल सिर्फ उनके बीच की भावनाओं को और गहरा बनाने वाला था। रणवीर ने अनामिका की बाहों को कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, और मैं हर पल तुम्हें बस अपने पास महसूस करना चाहता हूं। अनामिका ने धीमे स्वर में कहा, मैं भी, रणवीर, मैं भी यही चाहती हूं। और इस तरह बारिश की हल्की बूंदों के बीच तालाब किनारे उनके दिल, हाथ और तन की नजदीकियां ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया। ये पल उनके प्यार की सबसे पहली सेंसुअल और भावनात्मक गहराई का प्रतीक बन गया। बरसात के बाद की सुबह थी, और गांव की गलियां अब और भी शांत और सुकून भरी लग रही थी। लेकिन अनामिका के दिल में हलचल थी। शहर से एक अचानक बुलावा आया था। उसकी पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारियां उसे वापस ले जाने को मजबूर कर रही थी। रणवीर को यह खबर मिली, और वह महसूस कर रहा था कि आने वाला समय उनके लिए सबसे कठिन होगा। वह तालाब किनारे अकेला खड़ा था, अपनी सांसों को संभालते हुए। अनामिका उससे मिलने आई, लेकिन उसकी आंखों में वही डर और दुख झलक रहा था। रणवीर, मुझे जाना होगा, उसने धीरे से कहा। रणवीर ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू और दिल में बेचैनी थी। तो फिर तुम्हें छोड़कर जाना होगा, उसकी आवाज कांप रही थी। अनामिका ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कब लौट पाऊंगी, पर इतना जान लो कि मेरा दिल हमेशा यहीं तुम्हारे साथ रहेगा। रणवीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, और दिल की धड़कनें दोनों के लिए जैसे रोक दी गई थीं। अनामिका, मैं तुम्हें अपने पास महसूस करना चाहता हूं, चाहे तुम दूर भी रहो, चाहे हम मिल न सकें। मैं तुम्हारा इंतजार हमेशा करूंगा। उस रात बारिश की हल्की बूंदों में तालाब किनारे दोनों ने अंतिम बार अपने प्यार की गहराई को महसूस किया। रणवीर ने अनामिका की बाहों को कसकर पकड़ा, और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में हर शब्द के बिना ही अपनी मोहब्बत को पढ़ा। लेकिन सच तो यही था। अगली सुबह अनामिका शहर के लिए रवाना हो गई। रणवीर ने उसकी गाड़ी को दूर से देखा, हाथ उठाकर विदा किया, लेकिन उसके दिल में सिर्फ अधूरी मोहब्बत और इंतजार की तड़प रह गई। गांव वाले हंसते, रणवीर, अब सब खत्म हो गया। लेकिन रणवीर बस मुस्कुराता और तालाब किनारे खड़ा हो जाता। वह जानता था कि प्यार केवल पास होने का नाम नहीं है, यह तो जुदाई में भी साथ महसूस करने और यादों में अमर रहने का नाम है। सालों बीत गए। गांव की गलियां वहीं थीं, तालाब की लहरें वहीं हिल रही थीं, लेकिन रणवीर की आंखों में अब भी वही चमक और अधूरी मोहब्बत थी। हर बरसात की पहली बूंद के साथ वह तालाब किनारे खड़ा हो जाता। वह इंतजार करता, अनामिका की उस मुस्कान का, उसकी हंसी का और उसके हाथों के हल्के स्पर्श का। गांव वाले पूछते, रणवीर,
अब कब तक इंतजार करोगे? वह बस मुस्कुराता और कहता, जब तक सांसें चल रही हैं, मैं उसका इंतजार करूंगा। प्यार अगर सच्चा हो, तो इंतजार भी उसका हिस्सा होता है। अनामिका कभी वापस नहीं आई। शहर और जीवन की जिम्मेदारियों ने उसे उनके प्यार से दूर रखा। लेकिन रणवीर की मोहब्बत अमर बन गई। वह हर दिन उसी तालाब के किनारे खड़ा रहता, बारिश की हर बूंद में उसका चेहरा तलाशता और उसकी यादों में जीता। वो पल, वो हाथों का स्पर्श, वो बारिश की रातें, सब केवल यादों में बचे रहे। रणवीर ने जाना कि कभी-कभी प्यार का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं होता। कभी-कभी प्यार का मतलब होता है जुदाई में भी, अधूरी मोहब्बत में भी, दिल से किसी के लिए जीते रहना। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी बरसात के मौसम में तालाब किनारे खड़ा एक युवक, रणवीर, अपने अधूरे प्यार का इंतजार करता है। और उसकी आंखों में वही चमक है, वही धड़कन है, जैसे अनामिका कभी लौट आएगी। इस तरह अनामिका और रणवीर की कहानी रह गई अधूरी, लेकिन उनकी मोहब्बत बनी अमर और यादों में जीवित।